चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है। लास्ट वीक कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर थोड़ा एंटरप्रेन्योर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अब तो कोर्स में भी शामिल हो चुका है मैनेजमेंट के। देखिए, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो तीन चीज़ें सामने आती हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योर, जो कि एक पर्सन से रिलेटेड होता है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं यानी कि प्रोसेस ऑफ एक्शन की बात करते हैं। और जो हमारा थर्ड आता है इंटरप्राइज, यानी कि जो हमारा आउटकम होते हैं। ये तीन चीज़ें हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की जब भी बात होगी तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्राइज, इन सबसे रिलेटेड है हमारा कॉन्सेप्ट होता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक किसी भी कंट्री के क्रिएशंस में, ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस की ग्रोथ की बात करें या कंट्री की ग्रोथ की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कभी भी हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे हम सोचें कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में जो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग सोचता हो, थिंक डिफरेंटली। लाइक हम कोई इशू फेस कर रहे हैं और आप भी वो इशू फेस कर रहे हैं, लेकिन हम उस इशू को फेस करने के बाद उसको सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग ही मायने रखती है। आप उस क्रिटिकल एनवायरनमेंट में कैसे आप डिसीजन लेते हैं, एक एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड करता है। मोर एवर एन एंटरप्रेन्योर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशंस में थिंक डिफरेंटली फ्रॉम व्हेन फेस्ड विद समवन अदर टास्क। सेम सिचुएशंस में जो है, कुछ अलग सिचुएशन में है और आप भी उसे अलग सिचुएशन में, लेकिन आप उससे कैसे अलग सोचते हैं ये मायने रखता है। जब कभी भी आप बात करते हैं टाइम प्रेशर की, है ना, इमोशंस की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जब हम एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इसे एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में सोचता है। उस इनोवेटिव आइडिया में वो टेक्नोलॉजी को शामिल करता है, इंडस्ट्री को शामिल करता है, इन्वेस्टमेंट को शामिल करता है, फाइनेंस को शामिल करता है। यानी कि एक हाई टास्क प्रेशर्स कह सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर की बात होती है, एक जर्नी जो होती है एंटरप्रेन्योर की एक प्रेशर्स के साथ शुरू होता है और एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब किसी के पास आ जाती है और उसको सॉल्यूशन में लाने की कोशिश करता है, तो एक बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरुआत होती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि द वर्ड एंटरप्रेन्योर जो है एक फ्रेंच वर्ड है, एंटरप्रेन्योर, जिससे शुरू हुआ है, यानी कि जिसका सिंपल सा मतलब है डू समथिंग टू डू समथिंग टू डू। यानी कि एक ऐसी जर्नी है, आप कुछ करिए, कुछ करने के लिए कुछ करिए, लेकिन कुछ करिए। यानी कि फ्रेंच वर्ब जो एंटरप्रेन्योर है, यानी कि डू समथिंग और टू डू, अंडरटेक। द स्टडी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप जाएं तो 17th सेंचुरी और या 18th सेंचुरीज के आसपास एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, रिचर्ड कैंटलेन, जिन्होंने इसका एक फाउंडेशन क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी में एक्सप्लेन करने की जरूरत की थी, कोशिश किया इसको। और इन्होंने डिफाइन किया कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, एक पर्सन होता है जो एक प्राइस पे करता है। कैसी प्राइस? वो कंसिक्वेंटली एक प्राइस पे करता है कुछ रिसोर्सेज के लिए, अपने रिस्क के लिए। उस कौन सी रिस्क? जो इंटरप्राइज के लिए वो शुरू करना चाहता है, लेकिन वो एक अनसर्टेन प्राइस देता है, ना कि एक सर्टेन प्राइस देता है। मेकिंग डिसीजन, द फर्स्ट थिंग इज दैट मेकिंग डिसीजन। वो जो डिसीजन मेक करता है ना, उस डिसीजन के लिए भी एक वैल्यू पे करता है और उस रिस्क को लेता है ताकि उसे उस इन्वेस्टमेंट का एक रिटर्न मिल सके। साथ ही साथ उन इनोवेशन टेक्नोलॉजी की बात करता है, एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की बात करता है जो अपनी उस जर्नी में शामिल करना चाहता है, उन चीज़ों को और ही ईजी बनाए रखने के लिए, एक तरह से सरल तरीके से बनाए रखने के लिए रिसोर्स को एलोकेट करने की कोशिश करता है। जो भी उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है उसे कितने अच्छे तरीके से यूज किया जा सके, ये मैंने रखता है। जो भी उसका इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल हुआ है उसको रिटर्न कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके, ये कोशिश करता है एंटरप्रेन्योर। जो भी नेशन में टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही साथ कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है ना, एक टिपिकली न्यू क्रिएट बिजनेस की ओर जाता है, यानी कि एक नया रोल प्ले करता है, एक बिल्कुल ही नए प्लेयर की तरह, जो एक नेशन को आउटकम लाने की कोशिश करता है एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी। तो आप ये देख लीजिए कि जब हम कॉन्सेप्ट, जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही तीन चीज़ों पे ही डिपेंड है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर यानी पर्सन्स की बात करता है, प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड आउटकम की बात करता है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज टिपिकली एन इंडिविजुअल हु क्रिएट अ न्यू बिजनेस, है ना, प्ले एन एक्टिव रोल ऑफ ऑपरेशंस, एज्यूम्स एंड फाइनेंशियल रिस्क मस्ट। बट इन सारी चीज़ों के बाद भी वो अपनी जर्नी को रिस्क लेते हुए भी इंजॉय करता है। एक प्रोसेस होता है, कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप एक कंप्लीट प्रोसेस है
जहाँ पे एक नए बिजनेस को क्रिएट करने की कोशिश करता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस इज नोन एज अ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑफन ड्राइव इन अ न्यू आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। एक नए आइडिया और सर्विसेज को क्रिएट करने की कोशिश करता है। देखिए, जब कभी भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एक एबिलिटी एंड रेड लाइन की बात करें, जो डेवलप की बात करता है, यानी कि आप डेवलप करते हो, एक डेडलाइन रहती है, एक थॉट्स रहते हैं, एक लिमिटेशंस रहते हैं, बट उस बाउंड्री को आप क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। आप उस डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, अपने बिजनेस एंटरप्राइज को एक अनसर्टेन प्रॉफिट की बात करते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैक्सिमाइज हम प्रॉफिट की ओर जाएं। साथ ही साथ आप सोचते हैं कि एक न्यू आइडिया और न्यू बिजनेस की ओर कैसे अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने एंटरप्राइज को लेके जाएं। जब कभी भी हम की और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो देखिए 4 कॉन्सेप्ट हम लेके चल सकते हैं जिसको एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है इनोवेशंस की बात करता है, ओके। दूसरा रिस्क टेकिंग की बात किया जाता है। थर्ड है विजन की, और फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशंस की। तो जो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, ये इन्हीं चारों पे डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर की जर्नी। कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इसी पे डिपेंड करती है, और एक एंटरप्रेन्योर की भी जर्नी इसी पे डिपेंड करती है कि आप कितने इनोवेटिव और इनोवेशंस के साथ काम करते हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो मार्केट की बात हो, या कस्टमर्स की बात हो। दूसरी चीज़ हम बात करें रिस्क टेकिंग। रिस्क यानी कि ऐसा नहीं कि जनरल रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क की हम बात करते हैं। थर्ड विजन, आपका विजनरी क्या है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म्स के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से आप पर्टिकुलर कंप्लीटली इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और किस तरीके से इसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात। आगे हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं।